फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रदीप निषाद और आप देख रहे हैं टेक अकाउंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे दो क्रेडिट कार्ड को जो मैंने खुद ने लिया है, जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, उसके क्या रिव्यू, उसको पेमेंट नहीं करते हैं तो हमें कितना परेशानी उठाना पड़ता है, उस पर कितने चार्जेस लगते हैं, कितना अच्छा रहता है, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। ये दो क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको लेना है तो मैं कौन सा सजेस्ट करूंगा जो आप ले सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहली बात, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो कोटक बैंक का 811 का क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करने वाला हूं और दूसरा एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करना है। एसबीआई का बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड हो सकता है, जो आपका सिंपली सेव का भी हो सकता है या कोई भी। तो दोस्तों का मैं ये दोनों कार्ड मेरे पास थे जिसका मैं आपको लाइव एक्सपीरियंस बताने वाला हूं और उसका सारी स्क्रीनशॉट मैं आपको इस वीडियो पे दिखाने वाला हूं कि मेरे साथ क्या क्या घटना हुई और इसको मैंने जब इस्तेमाल किया तो मुझे किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ा और मुझे कितना परेशान किया गया बिल पेमेंट के लिए। ये दोनों कार्ड के बारे में बताऊंगा मैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों, तो जो कोटक बैंक का 811 का महिंद्रा का क्रेडिट कार्ड जो मुझे मिला था, जिसको मैंने यूज किया, यूज करने के बाद उसका बिल पेमेंट मैंने कुछ दिनों तक टाइम पे किया, कुछ दिनों तक फिर नहीं कर पाया। जैसे कि मैंने उस पर कुछ ईएमआई कन्वर्ट कर रखे थे, मैंने उसके पेमेंट पूरे कर दिए। पूरे करने के बाद भी दोस्तों मुझे वो ईएमआई आती गई, यानी कि मैंने 6 ईएमआई की थी, 6 ईएमआई को मैंने 3 मंथ के अंदर क्लोज कर दिया। ठीक है, मुझे पता नहीं था कि अगर आप 3 मंथ के अंदर ही क्लोज करते हैं तो आपको कस्टमर केयर को इन्फॉर्म भी करना रहता है कि आपकी जो ईएमआई है वो भरी जा चुकी है, उसे आप क्लोज कर दें। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपके पास भी 811 का क्रेडिट कार्ड है, अगर आपको इंस्टॉलमेंट कर रखे हैं और इंस्टॉलमेंट आपने पूरी भर दी है तो आपको कस्टमर केयर को कॉल करके बताना है कि सर मैंने क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट पूरा कर दिया है और मेरा क्रेडिट कार्ड नील कर दिया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका, जब तक आप उनको कॉल नहीं करेंगे तब तक बिल पेमेंट, आपका स्टेटमेंट जनरेट होता रहेगा और आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैंने जो ईएमआई 6 मंथ के लिए किया था वो मैंने 3 मंथ में क्लोज कर दिए और क्लोज करने के बाद मैंने कार्ड को ज़्यादा इस्तेमाल किया। ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद क्या हुआ, मैंने जो ईएमआई क्लोज किए थे वो भी उसमें ऐड होकर आने लगे। मैंने कस्टमर केयर से बात की, उनका कहना ऐसा था कि आपने पेमेंट कर दिया तो आपको फ़ोन करके बताना रहता है। तो दोस्तों, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस मानता हूँ कि जब मेरा क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग थे तो मुझे क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट की तरफ से बार बार फोन आने कि आपके क्रेडिट कार्ड का बैलेंस बाकी है, आपके क्रेडिट कार्ड का बैलेंस बाकी है, आप कब पेमेंट करवाएंगे, आप पेमेंट कर दीजिए। तो मुझे यही पूछना था कि सर मैंने जब पेमेंट किया तो इस सिस्टम को क्यों नहीं समझा कि मैंने पेमेंट नील कर दिया है। सपोज दैट जो मेरी पूरी आउटस्टैंडिंग थी, मतलब मैंने 5000 ईएमआई में कन्वर्ट किया जो 6 मंथ के लिए, जो मैं 3 मंथ के अंदर ही पूरे 5000 भर दिया विथ इंटरेस्ट, तो वो आपका काम बनता है उसको बंद करना। पर मैं इसमें आपका भी गलती नहीं दूंगा क्योंकि उसके रूल्स रेगुलेशन मुझे पता नहीं थे, मैंने पढ़े नहीं थे, तो उसके लिए मैं गलत नहीं ठहराऊंगा। पर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था। अगर आपको भी नहीं पता है दोस्तों तो आप ध्यान रखिए, अगर आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड को इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर रखा है और उसका पेमेंट पूरा कर दिया है तो आपको उस कंपनी के कस्टमर केयर को फोन करके आपको बताना है और आपको वो इंस्टॉलमेंट को पूरा क्लोज करवाना है। ठीक है, ये बात हो गई हमारे इंस्टॉलमेंट को भरने या ना भरने की। दूसरी बात हो गई दोस्तों, जब रिकवरी वालों के फोन आते हैं तो दोस्तों सबसे ज्यादा मुझे जब प्रॉब्लम हुई है तो वो है कोटक का 811 क्रेडिट कार्ड, जिसके जो रिकवरी के जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी उसका फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, जो पेमेंट के लिए कॉल करता है, वो मेरा एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ वो अच्छा नहीं है। क्योंकि आपको एट अ टाइम, एक दिन में आपको कम से कम 15-20 कॉल आते हैं, आप पेमेंट कर दीजिए। मान लीजिए अभी मैंने 5 मिनट पहले बात की, सर ऐसा ऐसा बात है, मैं आपका पेमेंट कल या परसों करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर फोन आएगा, फिर उनको आप वही रिप्लाई करो, फिर उसके बाद फोन आएगा वही रिप्लाई करो। ऐसा नहीं है आपने एक को रिप्लाई किया तो दूसरा फोन नहीं करेगा, नहीं। चलो यहाँ तक तो मैं समझ रहा था, चलो मेरे बिल पेमेंट बाकी है, मुझे सारे लोग फोन कर रहे हैं, मैं यहाँ तक एक्सेप्ट था, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों मैंने डिसाइड किया कि 811 के क्रेडिट कार्ड का पूरा पेमेंट मैं भर दूंगा, जो कि मैंने किया। दोस्तों, मैंने जितना भी आउटस्टैंडिंग था A to Z मैंने पूरा का पूरा पे कर दिया और उनको कॉल कर दिया कि सर ऐसा ऐसा है, मेरा क्रेडिट कार्ड नील कर दीजिए, और उन्होंने कर भी दिया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पर बहुत तकलीफ हुई, उसके बाद भी मुझे रिकवरी वालों के फोन आ रहे हैं कि सर आपके क्रेडिट कार्ड का ड्यू अमाउंट है, आपने पेमेंट नहीं किया, आपका इतना पेमेंट आउटस्टैंडिंग है। दोस्तों, मैं सच बताऊं, मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उनको बहुत बुरा भला कहा, क्योंकि कहूँ क्यों ना दोस्तों, इतने दिन से मुझे फोन आ रहे थे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करो पेमेंट करो पेमेंट करो, और जब मैंने पेमेंट कर दिया तो इनके सिस्टम में क्यों नहीं अपडेट हुआ, इनके पास क्यों नहीं अपडेट आई। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं स्क्रीनशॉट देख लीजिए, मैंने उसका एसएस जिन जिन लोगों ने मुझे कॉल किया था, जिन जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सअप किया था, उनको मैंने वो डिटेल भी शेयर कर दी।
उनका मेल का एसएसबी शेयर कर दिया कि मेरा क्रेडिट कार्ड का मैंने पूरा पेमेंट कर दिया, फिर भी उनके सिस्टम में अपडेट नहीं हो रहा था, फिर भी मुझे फ़ोन आ रहे थे। फिर मैंने बहुत चीज़ कहा, फिर मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन करके बोला कि सर ऐसा ऐसा बात है। मैंने यहाँ तक बोला सर मेरे बहुत सारे चार्जेस लगे हैं, अगर आप उसे रिफंड करवा देंगे तो अच्छा रहेगा। पर दोस्तों उनकी तरफ से कुछ भी पॉजिटिव ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया जिसे वो रिफंड कराएं। दोस्तों अभी मैं बात करूंगा दूसरा एसबीआई क्रेडिट कार्ड का। दोस्तों मेरे पास एसबीआई के 2 क्रेडिट कार्ड है, एक सिंपली सेव का है और एक बीपीसीएल का है। दोस्तों मैं दोनों के बारे में आपको एक्सपीरियंस बता। दोस्तों इसके साथ भी कुछ ऐसे हुआ, पर इनके कॉल आते थे कि आपको पेमेंट करना है। मैंने बोल देता था सर 2 दिन में या 4 दिन में हो जाएगा, मान लेता हूँ, जो भी चार्जेस होगा मैं भर दूंगा। और दोस्तों मैंने लेट किया, लेट करने के बाद मैंने एसबीआई कार्ड के पूरे पेमेंट किए और उनको कॉल किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने यहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट किया था और इंस्टॉलमेंट पहले भर दिया था, फिर भी मैंने कुछ इंस्टॉलमेंट ज़्यादा भर दिए हैं। उन्होंने मेरी बातों को सुना, मेरे कंप्लेंट को उन्होंने रजिस्टर्ड की। और दोस्तों आपको ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, रजिस्टर्ड करने के बाद मेरे जितने भी एक्स्ट्रा अमाउंट थे, समथिंग 3,500 रुपये मेरे जो एक्स्ट्रा लगे थे दोस्तों, वो उन्होंने रिफंड कर दिए। यहाँ तक कि मेरा 499 का जो एनुअल चार्जेस है वो भी वे ऑफ कर दिया। दोस्तों तो ये है स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हैं कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड ने मेरे साथ कैसा किया और कोटक के क्रेडिट कार्ड ने कैसा। मैं दोनों कंपनी को ये नहीं कहता कि दोनों गलत है, इनकी पॉलिसीज अलग हैं, वो चीज़ है ठीक है। पर याद रखिए अगर आपको पेमेंट कर दिया है और उसके बाद भी आपको फ़ोन आता है तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है, सही नहीं लगता है। उसके बाद भी वो इस तरीके से हरासमेंट कर रहे थे क्रेडिट कार्ड वाले, कोटक बैंक के क्रेडिट कार्ड इतना गलत बात कर रहे थे, इतना एरोगेंट बात कर रहे थे कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। हालांकि ऐसा करना लीगली नहीं है, इलीगल है, फिर भी वो ऐसा बोल रहे थे। मैंने उनको यहाँ तक कि दोस्तों मैं इतना परेशान हो गया था पर दोस्तों मैं आपसे रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो दोस्तों उसको आपने इंस्टॉलमेंट में किया है तो दोस्तों प्लीज़ आप उन कंपनी को, एजेंसी को बताएं कि मैंने इंस्टॉलमेंट भर दी है, अगर आपने पहले भरी है तो। नहीं तो आपने एक एक करके पूरे महीने भरी है तो ठीक है, फिर भी आपको कॉल करके उसे क्लोज करवाना ही है, क्योंकि अगर आप क्लोज नहीं करवाएंगे तो नेक्स्ट मंथ फिर इंस्टॉलमेंट जनरेट होगा। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखें, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप फंसे ना, मेरी तरह आप भी प्रॉब्लम ना उठाएं दोस्तों। और अपने क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट यूज करें दोस्तों। क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है, बहुत हेल्प करता है। आज के समय में कोई भी किसी को वो पैसे नहीं देता, तो उस समय आपको क्रेडिट कार्ड ही संभालता है। तो क्रेडिट कार्ड का अच्छे से इस्तेमाल करें दोस्तों। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।